वेरी गुड पीपल, टच वुड, मुझे हमेशा अच्छे लोग ही मिले हैं और मिलते जाएंगे। आई न्यू इट। नाउ यू गाइस नो दैट आई एम एट होम एंड आई एम नॉट गोइंग आउट ज़्यादा, थोड़ा मोड़ा जाता हूँ बट नॉट सो मच कि कहीं घूमने वूमने के लिए। नॉर्मली एक सीफेयर की लाइफ में घूमना तो भाई बनता ही है, बट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इवन दो आई हैव ज्वाइन माई ऑनलाइन क्लासेस, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। एंड एक्चुअली मैं अभी इसलिए शुरू कर रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि आई वांट टू शो यू गाइस, साला यहाँ पर मैं आजकल शूट करता हूँ बिकॉज दिस इज़ माई वेरी गुड प्लेस फॉर मी। बहुत मज़ा आता है, बैकग्राउंड भी है, वॉलपेपर अच्छा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगता होगा। वेलकम टू माई चैनल एंड आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है, जैसे कि आपने टाइटल में देखा ही होगा। तो लाइक कर दो और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो। शुरू करते हैं वीडियो। एक बच्चे के लिए मायने रखता है कि वो आगे जा कर के एक अच्छी जॉब मिल सके, उसको अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर सके, नई नई चीज़ें कर सके लाइफ में, बस सब उसी के लिए ही भाग रहे हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग माई जर्नी फ्रॉम हाउ आई केम इन टू बींग दिस मर्चेंट नेवी टू 4th इंजीनियर। सो पहले से ही वी वर लाइक डिफेंस वाले बंदे थे हम लोग। अब माई फादर इज़ इन डिफेंस, सो इट वॉज लाइक अ ट्रांसफरेबल जॉब। तो मैं बहुत जगह घूमा हुआ हूँ एंड हर जगह वी वर इनटू कंपटीशन। भाई मार्क्स लाने हैं, कॉम्पिटिट करना, रैंक लाना, ये करना है, वो करना है। सो ऐसे ही ऐसे मेरी ज़िंदगी जो है वो निकलती गई। नाउ इन 10th लकीली आई गॉट अराउंड 85%। बहुत लोग पूछते हैं तो आई एम टेलिंग यू इट वॉज 84-85% जितना मुझे याद है। देन 11 निकल गया, देन 12th की बारी आई। आई वॉज नॉट मच इनटू स्टडीज़, मैं कुछ और ही एक्सप्लोर कर रहा था। सो फिर भी आई गॉट 72 मार्क्स, बट बैक ऑफ द माइंड मेरे यही था कि भाई आई हैव टू डू टेक्निकल साइड, और वो कुछ भी हो, बिकॉज आई वॉज मच इंटरेस्टेड इन दैट। तो जो मेरे को हल्का सा हिंट मिल गया था कि भाई मुझे ऐसे ही करना है। तो हुआ ये कि माई ब्रदर वॉज इन टू मर्चेंट नेवी फ्रॉम अराउंड 8th क्लास से पागल था। भाई मर्चेंट नेवी जाना, मर्चेंट नेवी जाना। मैं बॉदर नहीं करता था, मैं ठीक है भाई जाओ तो मर्चेंट नेवी, हमको नहीं करना, ठीक है। सो व्हेन वी हैड 12th का एग्ज़ाम, रिजल्ट आ गया, सब हो गया। फाइनली IMU-CT क्या होता था मुझे नहीं मालूम था, टू बी फ्रैंक मैं बताता हूँ। तो मेरे भाई ने पूछा भाई यार तुम भी दे दे यार, मेरी इंजीनियरिंग कर ले, टेक्निकल साइड तो है, जहाज़ पे चले जा। बट मुझे पता था भाई जहाज़ पे सी सिकनेस मुझे बहुत होती है, मुझे पहले से ही मालूम था। बट देन आई रियलाइज कि यार यस ऑफ कोर्स इट इज़ गुड यार, मतलब टेक्निकल साइड प्लस शिप में काम करना प्लस सम टाइम यू गो आउट एक्सप्लोर, बहुत ही बढ़िया है ऑप्शन। सो मैं अपने गांव में था, ही कॉल्ड मी एंड उसने मेरा जो पेपर है एप्लीकेशन भर दिया। 3 दिन बचे थे IMU-CT के लिए, भर दिया, बुलावा आ गया। नाउ वी हैड द एग्ज़ाम। टू बी फ्रैंक मैं 5% भी पढ़ के नहीं गया था। टू बी फ्रैंक में 5% भी पढ़ के नहीं गया था। मुझे अभी भी याद है, एंटोफिल मुंबई में है, वी वेंट देयर फॉर द एग्ज़ाम। 3 घंटे का एग्ज़ाम था, बहुत मज़ा आया। एग्ज़ाम दिया, आई वॉज नॉट बॉदर्ड, मतलब मैं चिल था। माई ब्रदर वॉज लिटिल टेंस्ड एंड फाइनली रिज़ल्ट आ गया। और रिज़ल्ट आया तो आई वॉज हैविंग अ रैंक ऑफ अराउंड 634 था मेरा शायद रैंक, मुझे अभी याद नहीं है, इसी में अराउंड था। सो इट वॉज प्रिटी गुड। चेन्नई में बुलावा आ गया फॉर द काउंसलिंग। जैसे कि आप सब जानते हैं पहले वहाँ पर काउंसलिंग होती थी, तो रैंक के हिसाब से लोगों को बुलाया जाता था। तो मेरा शायद फर्स्ट डे पे ही हमारा कॉल था ना। जिस टाइम मेरी बारी आई, टू बी फ्रैंक मैंने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया था कॉलेज के बारे में, पर मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा था दैट तोलानी, समुद्रा, ये सब कॉलेजेस हैं। थोड़ा थोड़ा रिसर्च किया था, उतना रिसर्च नहीं किया था। तो आई वॉज गेटिंग एट दैट टाइम समुद्रा एंड CV रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अभी लाइफ की आयरनी देखो आप। सो आई वॉज गेटिंग समुद्रा एंड समुद्रा वाले भी थे वहाँ पर। उन्होंने बोला कि सर लोन मिल जाएगा, सब हो जाएगा, आपका बेटा आराम से सेटल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। देन वी वेंट इनसाइड एंड जब मैंने देखा कि समुद्रा फीस वॉज 14 lakhs एंड आई सॉ माई फादर्स फेस, आई न्यू दैट इट इज़ वेरी हार्ड। सो मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर CV रमन, नो इश्यूज़। आई वॉज बिट कॉन्फिडेंट, भाई चलेगा, कोई टेंशन नहीं है।
सो भाई सीवी रमन चूज़ कर लिया हमने धक्के में ही, हीरो बनने के चक्कर में। एंड देन वी हैड अ कॉलेज टाइम, बहुत बढ़िया था कॉलेज का टाइम, बहुत कुछ सीखा। एंड दैट टाइम सीवी रमन कॉलेज ऑल्सो वॉज ग्रोइंग, हम लोग सेकेंड बैच थे IMU एफिलेटेड कॉलेज के। सो बहुत कुछ वहाँ पर ग्रो हो रहा था, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मिले, चीफ इंजीनियर्स मिले, कैप्टन मिले, सेकंड इंजीनियर्स मिले, बहुत कुछ उन लोगों ने सीखा, बहुत चेंजेस भी आए। एंड बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ थी वो एक्चुअली, मतलब मेरा जो कॉलेज टाइम है अभी भी मैं याद करता हूँ, सुपर। फिर आती है बात कंपनी मिलने की। नाउ बात ये हुई कि वी ऑलरेडी नो दैट कि हमको भाई कंपनी नहीं मिलने वाली इस कॉलेज में, टू बी फ्रैंक कंपनी नहीं मिलने वाली। हमने बहुत झगड़ा किया, बहुत कमेटी बुलाई, बहुत कॉलेज ने भी हम लोग को मतलब हेल्प करने की कोशिश की, बट दे कुड नॉट डू दैट। बट स्टिल हम लोगों ने बहुत ट्राई किया। आई केम टू मुंबई एंड आई स्टार्ट ट्राइंग, मतलब धन मैं ट्राई करता गया। आई हैड द हेल्प ऑफ माई ब्रदर, माई फादर। सो बहुत कुछ पता था कौन कौन सी कंपनीज है, कहाँ कहाँ अप्रोच कर सकते हैं। ऑब्वियसली फ्रेशर्स हैं तो भाई जूते पहने, फॉर्मल्स पहनी, टाई पहनी और चल दिए। सो आई यूज्ड टू गो एवरी डे। आई एक्सेप्ट दैट मैंने उतनी हार्ड वर्क नहीं किया है, मुझे इजीली कॉलेज मतलब इजीली कंपनी मिल गई। एंड बहुत सी कंपनीज में मैंने रिज्यूमे दिया। अभी तक अगर मुझे याद है अराउंड 200 कंपनीज में मैंने रिज्यूमे दिया था, उससे ज़्यादा आई थिंक सो, मैंने गिना भी था बट अभी मैं भूल गया हूँ वो सब चीज़ें। जैसे ही मैंने रिज्यूमे दिया तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई, भाई यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली है, ऐसे दाल गलने नहीं वाली है। मेरा प्लस पॉइंट ये था कि आई गॉट एग्रीगेट ऑफ 80 परसेंटाइल ओवरऑल बीटेक में, मैरिन इंजीनियरिंग बीटेक में। सो ये मेरा एक प्लस पॉइंट था शायद। और मैं CV रिज्यूमे में लिखा भी हुआ था, तो इट वाज गुड इम्प्रेशन। सो आई स्टार्टेड मेकिंग कॉन्टैक्ट्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस व्लॉग्स में बताया। तो मैं स्टार्टेड मेकिंग कॉन्टैक्ट्स, मैं कई लोगों से मिला, ऑफशोर वाले लोगों से मिला। देन आई यूज्ड टू कनेक्ट टू मैनी ऑफ द हमारे साथ वाले जो थे, बट कुछ नहीं हुआ। देन फाइनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फर्स्ट कंपनी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। माई फादर वॉज सरप्राइज्ड कि भाई हो गया यार, क्या बात है। So I got a call and then we had the written exam, we had interview, we had PPT presentations और उन सब को मिला करके I got selected. उस टाइम के दौरान I was very much confident, मतलब आग निकल रही थी मेरे से, भाई मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, I don't need anything, मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर यही था। अगर मैं लो भी फील करता था तो मैं ये बोलता था मैं कर सकता हूँ। एंड लकीली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दैट कंपनी। एक ही कॉल आया मुझे और उसी कंपनी से आया। एंड देन फाइनली आई गॉट एवरीथिंग। इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट, बट स्टिल हमारा क्वेश्चन मार्क था, भाई जहाज मिलना चाहिए, पहले जहाज पे जाए तब देखेंगे, उसके बाद तब हैप्पी होंगे। सो मेरे को जहाज अलॉट हो गया। इट वॉज अ ब्रांड न्यू शिप, एज मैंने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में बताया है, मैं पिंक कर दूंगा, आप देख लेना। और जर्नी शुरू हो गई जापान से, बहुत ही बढ़िया था। इट वॉज अ फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस, प्राइड एंड हैप्पीनेस, बट डर था मेरे अंदर, डर था बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि एक बहुत बड़ा जहाज है यार, मजाक थोड़ी ना। एंड यू आर गोइंग एज अ TME, ट्रेनिंग मैरिन इंजीनियर ऑन दैट शिप, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये, मानो ना मानो। सो आई डिड इन माई फर्स्ट शिप अराउंड 11 months 6 days। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत लोग चेंज हुए, अलग अलग लोगों के साथ सेल करने का मौका मिला, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोगों के साथ सेल करने का मौका मिला। 90% इंडियन ही थे, मतलब 10% डिफरेंट थे। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जो अपने अंदर गुरूर था, प्राइड था, ईगो थी, वो सब जो नेगेटिव ट्रेट्स थे मेरे अंदर वो सब चले गए। ऑल द पॉजिटिव ट्रेट्स जो है वो हाईलाइट होने शुरू हो गए। एंड मैं लिटरली मैं अपने आप को एक बंदा मानने लगा, भाई यार मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि पहले मैं सोचता था अंदर ही अंदर, यार आई एम वीक, मैं नहीं कर पाऊँगा। बट धीरे धीरे देखा तो लगा कि यार मैं कर सकता हूँ। सो फर्स्ट शिप ने मेरे को खोल दिया, ओपनड अप, माई कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्टेड इंक्रीजिंग मोर, माई वे ऑफ स्पीकिंग, अप्रोच टू द पीपल, मतलब हर चीज़ लिंक करने लगी मेरे को। मतलब मैं हर चीज़ को भाव देने लगा, हर चीज़ को समझने लगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, प्रोफेशनल है।
नॉर्मली मैं प्रोफेशनलिज्म वाला वर्ड से बहुत नफरत किया करता था, बिकॉज हट मेरे को नहीं करना वो सब। आई यूज टू बी अ फनी गाय, मस्ती मजाक बहुत करना चाहता था, अभी भी करता हूँ, बट इट इज़ लाइक अ बैरियर लगा हुआ है, मस्ती मजाक एंड प्रोफेशनल मस्ती मजाक, राइट? समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये मैं सब सीखा, फर्स्ट शिप कर लिया, देन स्टार्टेड नेक्स्ट जर्नी ऑफ गिविंग MEO क्लास 4 टू गेट द प्रमोशन। अभी MEO क्लास 4 के लिए भी मुझे कुछ मालूम नहीं था, एंड मैंने ज़्यादा उतना सोचा भी नहीं था। आई वॉज लाइक दे दूंगा, नो प्रॉब्लम, इट वॉज लाइक दैट अप्रोच। एंड मुंबई में घर था तो मैं अकेला पढ़ना शुरू कर दिया, एंड धीरे 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 कॉन्टैक्ट्स बढ़ते गए, क्लासेस चलती गई, कोर्स करते गया, एंड बहुत से कॉन्टैक्ट बढ़ गए, बहुत लोगों ने बहुत हेल्प किया। सो वो चीज़ को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी है, दे हेल्प पीपल। इवन आप ओरल्स भी दे रहे हो और आपको सर्वेयर ने बाहर कर दी, इसका आंसर ढूंढ के लाओ, और वो बंदा कोई भी हो सकता है, आपको किसी को कॉल करता है, तो ये मेरे साथ भी हुआ है, एंड हमने उसको हेल्प किया है, तो अच्छा लगता है। हेल्पिंग अदर्स इज़ वेरी गुड नेचर, और ये नया चीज़ मैंने सीखा कि भाई मिलजुल के रहना, हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है मर्चेंट नेवी में। सो ऐसे करते करते मेरा क्लास 4 भी निकल गया, वेरी स्मूथ, बहुत ही अच्छे से। देन अगेन आई वेंट टू द कंपनी एंड नेक्स्ट शिप की तैयारी होने लगी भाई। सो आई अगेन वेंट टू द कंपनी एंड नेक्स्ट शिप की तैयारी होने लगी। नाउ अलग जोश था, COC हाथ में थी, 4th इंजीनियर जाने का मन था, बट कॉन्फिडेंस नहीं था उतना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ क्या वो मुझे मालूम नहीं था। सो नाउ डेज यू हैव टू गो एज अ जूनियर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर मेरे को जाना पड़ा। सो आई वेंट इन माई सेकेंड शिप एंड इट वॉज फैबुलस, मतलब माई सेकेंड इंजीनियर, माई चीफ इंजीनियर, माई सीनियर ऑफिसर्स बहुत ही अच्छे थे, और जो गलतियाँ मैंने फर्स्ट शिप में की थी वहाँ पर तो मैंने उसे गुंजाइश छोड़ी नहीं। तो पीपल स्टार्ट लाइकिंग मी एज अ गुड जूनियर इंजीनियर देयर, एंड देखते ही देखते भगवान की दुआ से 4 महीने के बाद आई गॉट अ ब्रेक। माई 4th इंजीनियर वॉज साइनिंग ऑफ, एंड माई सेकेंड इंजीनियर वॉज वेरी मच ऑन टू मी कि भाई इसको प्रमोशन दिलवानी है, एंड फाइनली आई गॉट अ प्रमोशन ऑन बोर्ड अ शिप आफ्टर 4 months, एंड इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग। थोड़ा अजीब लग रहा था, बट ग्रेट फीलिंग थी। मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोर आइडियाज, मोर टेंशन, मोर स्ट्रेस, बट मैं वो सब ध्यान में नहीं दिया। आई वॉज फोकस्ड ऑन माई प्यूरिफायर्स, कंप्रेसर्स, कैसे कैसे करने हैं। नाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल वॉच कीपर ऑन बोर्ड शिप। वो वॉच कीपिंग शिप थे, तो मेरी वॉचेस थी 8 से 12, 8 to 12, 8 to 12. So I used to do the watches and I used to learn the things. So धीरे 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 एक्सपीरियंस बढ़ता गया। सो जैसे मुझे प्रमोशन मिला, मैंने 2 महीना किया एंड आई गॉट अ साइन ऑफ। सो 2 महीना 4 साफ करके साइन ऑफ हो गया, वेरी नाइस। देन द नेक्स्ट शिप के लिए तैयारी होने लगी। नाउ द नेक्स्ट शिप, माई 3rd शिप। अब नया शिप, नई फीलिंग्स, नया थॉट, कैसा होगा। अभी जो 2 शिप से मैं सीखा था वो एक्सपीरियंस को कंबाइन करके मैंने तीसरे शिप में लगाना शुरू कर दिया। लाइक मैं पहले से ही मुझे पता था कि भाई क्या क्या करना है। जहाज जाने से पहले ही मैंने सब पता कर लिया है क्या वहाँ पर अंदर। तो एक माइंडसेट बन गया, भाई ये वाला जहाज है, ये सब है और कैसे कैसे संभालना है, देख लेना। सो जैसे मैं गया ऑन बोर्ड द शिप, मोर कॉन्फिडेंस, मोर स्माइल ऑन माई फेस, मोर पॉजिटिविटी और कनेक्शन बिठाना, जो मैं ऑलरेडी व्लॉग्स में बताया हूँ, वो शुरू कर दिया मैंने। एंड इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। 3rd शिप में आई हैड माई बैचमेट जो मेरे साथ ही सेम कंपनी में सेलेक्ट हुआ था, एंड वी वर 2 4th इंजीनियर्स। आप लोगों ने व्लॉग्स देखे होंगे। सो आई गॉट अ हेल्प फ्रॉम हिम। सो वो बोलते हैं ना, अगर आपकी अंदर इच्छा हो, पॉजिटिविटी हो, तो ऊपर वाला हेल्प करता है, एंड हेल्प किया। देन आफ्टर 3 months he got sign off and I got the opportunity to be as an acting 3rd engineer on board a ship। तो नया एक्सपीरियंस, जनरेटर बॉयलर संभालने शुरू कर दिया। मैं मानता हूँ मुझे उतने अच्छे से नहीं आता था, बट मैंने बहुत मेहनत की। इवन माई चीफ इंजीनियर अप्रिशिएटेड दैट। हमारा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था जनरेटर्स में, उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट आर द थिंग्स विच लीड मी टू अ गुड पर्सन और अ गुड सीफेयर और गुड इंजीनियर।
सो 3 महीने जमकर मैंने एज ए असिस्टेंट 3rd इंजीनियर काम किया और फिर हमारा हो गया साइन ऑफ। देन बात आती है वेटिंग पीरियड जो था वो कंपनी में ज़्यादा था एंड आई हैड द वेटेज बिकॉज मेरे पास 4th इंजीनियर रैंक का एक्सपीरियंस आ गया था ऑफ 8 मंथ्स। सो आई हैड द वेटेज कि मैं स्विच ऑन कर सकता हूँ। अगर आपको स्विच ओवर का वीडियो अलग से देखना है तो मैं विस्तार में समझा दूंगा, बहुत लोगों ने पूछा भी है, अभी यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं कंपनीज़ के नाम नहीं ले सकता हूँ, इट इज़ नॉट ऑफिशियली पॉसिबल बिकॉज कंपनी हैज़ देयर पॉलिसीज़। आप लोग ये समझो, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो और बोलते हो कि कंपनी का नाम क्या है, कौन सा जहाज़ है, ये सब हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते गाइस, इट इज़ वेरी सीक्रेट। और आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ कंपनी पॉलिसी, सो आई कैन नॉट। सो आई स्विच्ड ओवर कंपनी विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया। सो आई वेंट टू द कंपनी, हैड द इंटरव्यू एंड छोटा सा रिटन एग्जाम एंड आई न्यू इट दैट आई विल गेट इट मैन। वो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था वो था मेरे अंदर और आई गॉट इनटू द कंपनी, अ बेटर वन, अ बेटर ऑप्शन एंड नाउ आई एम स्टिल इनटू द कंपनी। देन अगेन वन मोर शिफ्ट। नाउ यहाँ पर ये था, पुरानी कंपनी से तो मैं मतलब यूज टू हो गया था, क्या पेपर वर्क्स है, क्या काम है, कैसे चलता है, तो हो गया। अभी नई कंपनी है, फिर से मुझे समझना पड़ेगा कि भाई कैसे पेपर वर्क्स है, क्या पॉलिसीज़ है, कैसे बंदे हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे शिप्स हैं। सो लकीली इट वाज द सेम टाइप ऑफ शिप्स, सो मुझे जल्दी से वहाँ पर इंटरव्यू दिया और ले लिया। सो 4th शिप में अगेन अ वास्ट एक्सपीरियंस, वेरी गुड पीपल, टच वुड, मुझे हमेशा अच्छे लोग ही मिले हैं और मिलते जाएंगे, आई न्यू इट। नाउ दिस शिप आई गॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ अ ड्राई डॉक, जो कि इतनी जल्दी मिलता नहीं है, या तो मिल भी जाता है, इट डिपेंड्स ऑन योर लक और इन योर स्टाइल लाइफ। सो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला, नए लोग मिले, नई कंपनी थी, नए रूल्स एंड रेगुलेशन पता लगे, नया काम करने का अंदाज पता लगा, नए लोगों का अप्रोच पता लगा। अब आप सोचो कि लाइक इतने शिप्स का मेरा एक्सपीरियंस जो है गेन होते होते मैं यहाँ तक पहुँच गया। सो नाउ आई एम डूइंग माई क्लास 2 प्रिपरेटरी कोर्सेज एज यू ऑल नो, अ गुड एक्सपीरियंस एज अ 4th इंजीनियर, बहुत कुछ सीखने को है। दिस लाइफ ऑन बोर्ड शिप लर्निंग इज ऑलवेज ऑन प्रोग्रेस। आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते हो या कभी भी एकदम मस्त नहीं बन सकते हो, आप टैग नहीं लगेगा कि आप परफेक्ट हो, आप सब जानते हो। हर चीज़ में नया इम्प्रूवमेंट है, हर चीज़ नई है और नया नया चीज़ सीखने को मिलता है। सो गाइस, दिस इज माई लाइफ जर्नी। नाउ आई वॉन्ट टू शेयर माई पॉइंट्स जहाँ पर मैंने मिस्टेक किया, जो आप लोगों को शायद बाद में हेल्प करे। सो सबसे पहला मिस्टेक मेरा ये था कि मैंने कोई भी होमवर्क नहीं किया था टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। मैं हवा में मर्चेंट नेवी में आ गया। टू बी फ्रैंक, इट वॉज माई ब्रदर हु हेल्प मी, इट वॉज माई फादर हु हेल्प मी, राइट। दूसरी गलती मैंने ये की कि मैंने कॉलेजेस का उतना रिसर्च नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, राइट गाइस। तीसरी गलती मैंने ये की कि मैंने IMU CT के लिए उतना प्रिपरेशन नहीं किया जितना करना चाहिए था, मतलब ना के बराबर मैंने किया और मुझे इतना अच्छा रैंक आया। अगर मैं करता तो मैं और टॉप लिस्ट में होता। चौथी गलती ये की कि मैंने पैसे को देखकर कॉलेज चेंज ओवर कर दिया। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। बिकॉज समुद्रा इज अ प्रॉपर मैरीन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, सो वहाँ पर का इन्वायरमेंट, वहाँ पर की डेवलपमेंट मेरे अंदर और मुझे मेरे कैटलिस्ट का काम करती है और मुझे और हेल्प करती है, जितना मुझे उस कॉलेज में नहीं मिला है। आई डोंट डिनाई, आई थैंक यू गॉड फॉर दैट, बट इट इज़ माई मिस्टेक, आई एम एक्सेप्टिंग इट, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट मिस्टेक मैंने ये की कि जैसे ही मैं TME जाने वाला था, मैंने फिर से कोई होमवर्क नहीं किया। मैं बोला चलो यार देखेंगे जहाज पे। उसके बाद मैंने ये मिस्टेक की कि मैं अपने में ही होता रह गया जहाज पे। ना मैंने अच्छे से उतना लर्निंग किया, ना मैंने अच्छे से लोगों से इंटरेक्ट किया। फर्स्ट 6 मंथ्स मेरे बहुत ही खतरनाक थे, एज यू ऑल नो।
सो अगर मैं होमवर्क करके जाता, अवेयर होके जाता, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, मुझे समझ में आता। अगर मैं वीडियोस देख के जाता जहाज के, या फिर मैं किसी बंदे से लाइव एक्सपीरियंस लेकर जाता, तो बहुत ही अच्छा होता। बहुत ही बेकार मिस्टेक की। नेक्स्ट मिस्टेक मैंने ये की कि व्हाइल आई वाज ऑन बोर्ड, मैं मैनुअल जो है ना के बराबर ही पढ़ता था। मतलब जब जरूरत होती थी तभी पढ़ता था। इन माई फ्री टाइम आई नेवर यूज टू रीड द मैनुअल्स, विच इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट ऑफ अ सी फेरर। चाहे आप डेक साइड से हो, चाहे आप इंजन साइड से हो, यू हैव टू रीड द मैनुअल्स, चाहे आप कैसे भी पढ़ो। ये बहुत बड़ी गलती की मैंने। नेक्स्ट मैंने गलती ये की कि मैं अपने आप को ज़्यादा इनटू द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में डाल नहीं पाया। और वो क्यों नहीं डाल पाया? बिकॉज आई हैड सो मैनी इश्यूज गोइंग अराउंड। सो इट इज़ अ मिस्टेक, यू कैन लर्न फ्रॉम इट, बट फॉर मी इट इज़ नॉट। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जैसा आप समझो। गाइस, दीज वर द मिस्टेक्स विच आई हैव डन टिल नाउ। और भी बहुत है मिस्टेक्स जिससे आप सीख सकोगे और आती जाएंगी लाइफ में धीरे धीरे, वो तो आती जाएंगी, नो इश्यूज। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बट बिफोर दैट आई हैव समथिंग फॉर यू। नाउ गाइस, वर्ड फॉर द sponsored products. We have got 2 sponsored products from Upakarma, Vitamin C face serum and night face serum. It is a very beautiful product. I will give you the detail now. The best part I liked about this product is it is fully natural, Ayurvedic hai, and it has a brilliant ingredients inside it. Their tagline is balance your life, and this is what I am feeling right now. You can see my face glowing because I am using it for around 3 to 4 days. 3 से 4 दिन ही हुए हैं बस। These are toxic free, chemical free, pure and safe natural. These are the ISO certified products। और क्या ही चाहिए लाइफ में। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। एक लाइक ज़रूर बनता है, एंड कमेंट डाउन अबाउट योर थॉट्स, वॉट एवर यू फील लाइक। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग लव फॉर द प्रीवियस व्लॉग। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।